वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने रूल नंबर 13 तक आपको पढ़ा दिया था, चलते हैं यहाँ पे आपके रूल नंबर 14 पे। ये वैसा क्वेश्चन है कि दो लोग काम करना स्टार्ट किए, कुछ टाइम के बाद एक पर्सन काम करना छोड़ गया। जब मेरे पास पहले एक पर्सन ने काम किया, कुछ टाइम के बाद सेकंड पर्सन आपका यहाँ पे काम में इन्वॉल्व हो गया। इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे रूल नंबर 14 में। ठीक है, हम रूल नंबर 14 में आपके नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन करेंगे आज आपका। क्लियर? देखो यहां से आपका बोला हुआ है कि इफ ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, दे स्टार्टेड टुगेदर। ठीक है, देन ए लीव्स ऑफ आफ्टर 3 days, कि 3 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर ए काम छोड़ के चले गया तो मेरे पास काम कौन करेगा? आपका अकेला यहाँ पे बी। ये चीज बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड, यहाँ पे टोटल कितने दिन लगेंगे आपके काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमने सॉल्व कैसे करना है यहाँ देखो। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे काम करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ जाके आपका काम करना खत्म हुआ है, कि कोई दो टाइम है मेरे पास, काम करना स्टार्ट किया ए और बी ने। किसने काम किया? आपका यहाँ से ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, यही गिवन हमें यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टेड टुगेदर हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वर्क आपका स्टार्ट हुआ है। ए लीव आफ्टर 3 days, ठीक है, 3 दिन के बाद ए आपका यहां से मेरे पास मूव कर गया। तो इसका मतलब ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा मिलके? आप लिखोगे यहां से 3 days। कितने लिखोगे यहां से आप? 3 days। 3 दिन मिलके काम किया ए और बी ने। अब जब ए काम छोड़ के चले गया तो बचा कौन है? सिर्फ आपका यहाँ पे बी। तो बी ने बाकी बचा हुआ काम किया हो कुछ आपके यहाँ पे x days में। बी ने यहाँ पे काम किया कुछ आपके x days में। तो हमें ये पूरे दिन निकालने हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? 3 + x days। क्या करना है आपको यहाँ पे फाइंड? आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बोले ना, आपको फाइंड करना है यहाँ पे 3 + x days। ठीक, ये बात क्लियर है आपको? यहाँ से मैंने आपको बताया था रूल्स में कि आपका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होती है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना होता है और वहां से आपको निकालनी होती है एफिशिएंसी। क्या निकालनी होती है? एफिशिएंसी। अगर मैं यहाँ बात करूं आपका 6 और 12 का एलसीएम, तो 6 और 12 का आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा मेरे पास? 12। कितना आपका यहाँ पे एलसीएम है मेरे पास? 12। तो इसका मतलब जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए है वो कितने आपकी यहाँ से 2, और एफिशिएंसी ऑफ बी है और यहाँ से कितने आपकी यहाँ पे मेरे पास 1। एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 1। जब आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ गई, इसके बाद आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा कि आपको देखना है कि 3 दिन में कितना काम किया है और बाकी दिन के लिए काम कितना बचा होगा। मतलब जो हमें टाइम गिवन है एक्चुअल में ना, अगर हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई तो हमें जो टाइम गिवन है हम कम से कम उस टाइम पीरियड का वर्क तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, और जो काम बचेगा वो कब हुआ होगा मेरे पास? जो रिमेनिंग टाइम होगा आपका। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे अगर एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करूं तो आप यहां लिख रहे हो एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना होगा आपका यहाँ से? इक्वल टू 3। कितने हो गया आपकी यहाँ पे? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 3। अब आपकी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक 3 दिन तक ए और बी मेरे पास मिलके काम करते रहे। तो इस टाइम पीरियड के लिए एफिशिएंसी ऑफ वर्क क्या होगी आपकी? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। यहां से आपका काम छोड़ के चले गया ए, तो बचे हुए काम में किसकी एफिशिएंसी नोट करेंगे हम? आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी। बात करें आपको यहां से। ठीक है, अब हमें यहां पता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है वो आपकी कितनी है यहाँ पे? 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है आपकी यहाँ पे मेरे पास? 1। ये चीज हमें पता है। अब मैं किस चीज का वर्क निकाल सकता हूं? जिस केस में मुझे एफिशिएंसी भी पता होगी और मुझे यहाँ पे आपके डेज भी पता होंगे, मैं वहां पे आपका वर्क फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका टोटल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? आपका यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी पता है ए और बी की, और आपको ए और बी के कंबाइनली वर्क करने के नंबर ऑफ डेज पता है। ये चीज दो क्लियर? अगर ये तो दो चीजें आपको वहां से पता है तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड के लिए आपका जो वर्क होगा तो मेरे पास वो कितना आएगा आपका यहाँ से? 3 × 3 वो कितना आपका यहाँ से मेरे पास? 9। क्या आपका यहाँ से मेरे पास? 9। तो इसका मतलब ए और बी ने मिलके आपका 9 यूनिट्स ऑफ वर्क किया होगा। क्या किया होगा आपका यहाँ पे? 9 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब यहाँ बोल सकते हो मेरे पास यहाँ पे 12 यूनिट्स। ये कोई काम है जिसमें आपको 12 यूनिट कोई चीज बनानी है। ठीक है, 12 पेन बनाने हैं, मतलब 12 यूनिट पेन बनाने हैं।
अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3 और नंबर ऑफ डेज ऑफ ए प्लस बी कितना आपके 3, तो आपका वर्क कितना है यहाँ पे 9। तो 12 वर्क में से अगर 9 वर्क करने के बाद ए आपका छोड़ के गया है तो बचा हुआ वर्क कितना हुआ आपका यहाँ से, रिमेनिंग वर्क विच इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू 3। और वो काम करना किसने आपका यहाँ पे मेरे पास अकेला बी ने। तो इसका मतलब अगर यहाँ बात करूंगा आपका मेरे पास जो डेज हैं बी के वो कैसे आएंगे आपके यहाँ पे, आपका आएगा यहाँ पे रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, यही चीज आपको यहाँ पे। तो रिमेनिंग वर्क है कितना आपका यहाँ पे, आपका रिमेनिंग वर्क है 3 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी 1, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 3 डेज। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 3 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब जब 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के गया, बाकी बचे हुए दिनों में मेरे पास जो बी ने काम किया वो नंबर ऑफ डेज कितने थे आपके यहाँ पे, 3 डेज। कितने आपके यहाँ पे 3 डेज, ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई। अब आपको बोला क्या हुआ यहाँ पे 3 प्लस एक्स डेज, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो ये 3 डेज, ये कितना है आपका 3 डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके यहाँ पे कितने आएंगे मेरे पास 6 डेज आएंगे आपके मेरे पास यहाँ पे 6 डेज। क्या आंसर आएगा यहाँ पे मेरे पास 6 डेज। तो मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू रिक्वायर द वर्क इज इक्वल टू आपका यहाँ पे सॉरी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 6 डेज। अगर बोलते कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, सॉरी कि जब ए काम छोड़ के गया उसके बाद बी को यहाँ पे कितने दिन लगे, बोलते कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 3 डेज। लेकिन यहां बोले थे टोटल नंबर ऑफ डेज वो आपका आएगा पुराने वाले दिन और नए वाले दिन को कंबाइन करके आपका यहाँ पे कितना आंसर है मेरे पास 6 डेज। बात क्लियर यहां से आपको। ये आपका हुआ यहाँ पे रूल नंबर 14। क्या हुआ, रूल नंबर 14। ठीक है, ये इसी रूल पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपको यहाँ पे। देखो यहां से क्या आपका बराबर, ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू ए वर्क इन 50 डेज। अगर मैंने इतनी स्टेटमेंट पढ़ी, मेरे पास सब फर्स्ट स्टेप क्या आपका एलसीएम कितना हुआ 200, 5 और 4, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 5 और एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 4, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5 और एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 4। मतलब बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन डेज ए लीव्स ऑफ। इसका मतलब दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद कौन चले गया आपका यहां से, ए लीव्स ऑफ, ए छोड़ के चले गया, सच दैट बी फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। मतलब इसके बाद जब आपका काम छोड़ के गया तो स्टार्टिंग में कौन वर्क करा था आपका, ए और बी, क्योंकि टुगेदर बोला हुआ है, बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट कुछ दिन के बाद कौन काम छोड़ के गया आपका ए। तो जो यहां पे कुछ दिन है वो आपके होंगे एक्स डेज, होंगे आपके यहां से एक्स डेज। एक चीज अब बोला हुआ है सच दैट बी फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। जो इसके बाद का बचा हुआ काम था ना वो अकेला बी ने किया है, वो अकेला यहां पे आपका बी ने किया इन 20 डेज, सच दैट बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ये आपका यहां से आ गया। अब बोला हुआ है हाउ मेनी डेज डिड आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लेफ्ट। तो यहां बोला हुआ है ए कितने दिन के बाद काम छोड़ेगा, तो ए के दिन मेरे पास कौन से आएंगे यहाँ पे, आपको कोई ये डेज पूछे हुए हैं, ठीक है, ये डेज कौन से आपके यहाँ पे टोटल, आपके यहाँ पे टोटल। लेकिन आपको बोला हुआ आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया वो आपका यहां से क्या एक्स डेज। आपको टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं निकालने हैं, आपको बोला हुआ है बताओ कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया, मतलब आपका एक्स डेज आपको यहां से फाइंड करने हैं। ये चीज क्लियर। आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए और बी आ गई। अब आपको एक्चुअल में वर्क कहां पे गिवन है, आपको और डेज कहां पे गिवन है, आपको ये वाले डेज गिवन है भाई, आपको ये वाले डेज गिवन है। तो अगर यहां से देखूं मैं 20 डेज और अकेला बी काम कर रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आपकी यहां से मेरे पास 4, कितनी आपकी मेरे पास यहां से 4। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी 4 आया तो यहां पे नंबर ऑफ डेज कितने आपके 20 डेज, तो एफिशिएंसी ऑफ बी को बी के डेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, जो वर्क आपका इस पार्ट में कंप्लीट हुआ होगा वो क्या मेरे पास आपका यहां से वर्क इक्वल टू 80। कितना आपका मेरे पास यहां से 80, क्योंकि वर्क किसके बराबर, डेज इनटू मेरे पास एफिशिएंसी। ये बात क्लियर। अगर ये आपका निकल गया तो रिमेनिंग वर्क आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास, वो आपका यहां आया 120। तो आपका यहां से 120, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क 200 है, तो 200 में से 80 यहां है तो 120 यहां होगा आपका। बात क्लियर।
अब ये 120 वर्क किसने किया है? ए और बी ने मिलजुल कर काम किया है। तो ए और बी अगर मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा आपका यहां से 9। कितना होगा यहां से आपका 9। और ये काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलके। तो इसका मतलब यहां पे जो डेज निकलेंगे वो कैसे आएंगे आपके यहां से मेरे पास? रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो अगर 120 को आप ए एंड बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका यहां से मेरे पास 27 1 3 13, ठीक है, 3/9 इक्वल टू 13 1/3 डेज। क्या बना आपका यहां से मेरे पास 13 1/3 डेज। ये कौन से डेज हुए मेरे पास? जब आपके ए और बी ने मिलके काम किया हुआ है, ए और बी ने मिलके काम किया हुआ है। ये क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछ सकते हैं। एक बोला हुआ आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, एक चीज। अगर बोलता आफ्टर हाउ मेनी डेज, ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर, कितने दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया, तो वो भी आपका आंसर यहां से क्या आना था? एक्स डेज। क्या आपका आंसर आना यहां से? एक्स डेज। क्लियर? ये आपका मेरे पास वो यहाँ पे रूल नंबर 14। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपके यहाँ पे रूल नंबर 14 में बेस। मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, ठीक है। रूल नंबर 15 डाल देते हैं इसको यहाँ पे। रूल नंबर 15 कर लो यहाँ पे, जिसमें ए और बी आ गए इकट्ठे आपके ना। क्या रूल्स की फॉर्म में सारे क्वेश्चन देख लो एक बारी, उसके बाद आपको लास्ट में क्वेश्चंस करवाएंगे आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठा होगा, वो क्वेश्चन हम इजिली यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करेंगे। बोलो आपको यहाँ पे ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, ठीक है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ आपका मेरे पास बोला हुआ है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 32 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 32 डेज, ठीक है। ए अलोन कैन डू इट इन 32 डेज, ठीक है। उसके बोलो आपको यहां से बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर फॉर 8 डेज, बोथ, रूल नंबर 15 डालो यहां पे इसको, बोथ वर्क together for, both work together for 8 days, then A leaves off, then A leaves off। कि दोनों ने पहले, अगर दोनों का बात करूं तो दोनों की टोटल मेरे पास यहाँ पे एक किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए उनके नंबर ऑफ डेज है 24 और ए के मेरे पास यहाँ पे अकेले कितने आपके यहाँ पे 32। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, देन ए लीव ऑफ, देन ए आपका काम छोड़ के चले गया। इन दिस केस द नंबर ऑफ डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यहां क्या बोला हुआ है? डेज टेकन बाय बी फॉर रिमेनिंग work, number of days taken by B to complete remaining work। कि बचे हुए काम को करने के लिए B को यहाँ पे डेज कैसे लगे हैं। देखो यहाँ से आपका A and B can do a work in 24 days और A alone can do it in 32 days। अगर दोनों की मैं टोटल वर्क निकालूं वो यहाँ से आएगा आपका 96, ठीक है। ये आएगा यहाँ से आपका 3 जा, या आपका यहाँ से आएगा मेरे पास 4 जा। इसका मतलब यहां से आपका क्या निकला? जो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है वो बराबर है 4 का, और एफिशिएंसी ऑफ ए किसके बराबर आपका यहां से 3 का। तो इसका मतलब यहां से आपका क्या निकल के आएगा? आपका यहां से निकलेगा मेरे पास जो एफिशिएंसी ऑफ बी है, ठीक है, दोनों में से माइनस करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू आपका यहां से आएगा मेरे पास 1। कितना आएगा आपका यहां से मेरे पास 1 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 1। अब बोला हुआ यहां से कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो काम करना अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां तक अगर मैं बात करूं 8 डेज हैं, यहां दोनों लोगों ने मिलके काम किया, दोनों लोगों ने मिलके काम किया। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है आपकी यहां पे 4।
कितना आपकी यहाँ पे 4। अगर इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आपकी 4 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 8 दिन काम करेंगे और इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आपकी 4, तो 8 × 4 आपका यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 32। कितना होगा मेरे पास यहाँ पे आपका 32। तो इस पार्ट में यहाँ पे कितना वर्क हुआ आपका 32 वर्क हुआ, ठीक है। आफ्टर 8 डेज ए लीव्स ऑफ, यहां से ए काम छोड़ के चले गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा आपका यहाँ पे बी। और आपको ये वाले डेज यहाँ पे आपको पता नहीं है, ये वाले डेज आपको पता नहीं, आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। बोला हुआ है डेज टेकन बाय बी फॉर रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क के लिए बी को दिन कितना लगेंगे। तो अगर बात करूं टोटल वर्क आपका 96 है, जिसमें से 32 वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ आपका 96 - 32 इक्वल टू रिमेनिंग वर्क, वो क्या होगा आपका यहाँ पे मेरे पास 64। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। अगर रिमेनिंग वर्क 64 आपका यहाँ से, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास 1, वो तो आपको पता है यहाँ पे 1 है। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 1 है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है मेरे पास डेज, वो क्या आएगा टू रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 64 डेज। आपका आंसर से मेरे पास विच इज इक्वल टू 64 डेज। क्लियर, ये मेरे पास हुआ आपका यहाँ पे रूल नंबर 15। चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट 2 रूल पे। आपका रूल नंबर 15 क्या बोलता है यहाँ से कि A कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, ठीक है। इतने से ही आप यहाँ पे अगर एलसीएम निकालो तो 6 और 10 का आपका एलसीएम आएगा यहाँ से 30। यहाँ आपकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 5। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A इक्वल टू 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ B इक्वल टू 5, ये 2 चीजें। बोला बी वर्क एट इट फॉर 4 डेज, बी वर्क एट इट फॉर 4 डेज, बी ने सिर्फ 4 दिन काम किया। तो मतलब स्टार्टिंग से अगर काम की बात करूं ना, तो बोला बी वर्क एट इट फॉर 4 डेज, काम यहां स्टार्ट हुआ, यहां तक सिर्फ बी ने काम किया, बी वर्क एट इट फॉर 4 डेज, ठीक है। इसका मतलब अकेला ही काम कर रहा होगा ना, बी वर्क इट एट इट फॉर 4 डेज। अगर बी ने 4 दिन काम किया है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी यहां से 5, कितनी एफिशिएंसी यहां से आपकी 5। तो एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बी इक्वल टू आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास वर्क, क्या आएगा आपका यहां से मेरे पास वर्क। तो 4 × 5 कितना आपका यहाँ पे 20। तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड के लिए बी ने अकेला कितना काम किया आपका 20, कितना काम किया आपका यहाँ पे 20। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है यहाँ से वो किसने करना आपका यहाँ पे ए ने। तो ए के यहाँ पे क्या निकालना है आपको डेज फाइंड आउट करने हैं, ए के डेज फाइंड आउट करने हैं। देखो आपका टोटल वर्क अगर 30 है, जिसमें से वर्क कितना आपका 20 किसने किया बी ने, तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 10, रिमेनिंग वर्क कितना आपका यहाँ से मेरे पास 10, ये चीज। दूसरी बात, आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ ए है वो कितनी है आपकी यहाँ से 3, कितनी है आपके यहाँ से 3, रिमेनिंग वर्क 10 और एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 3। यहाँ से हमें क्या निकालना है डेज, तो डेज कैसे आएंगे आपके यहाँ से, आप बोलो डेज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए 3 1/3 डेज, कितना आपका यहाँ से आएगा 3 1/3 डेज। ये आपका मेरे पास क्या हुआ रिमेनिंग वर्क को करने के लिए ए को कितना टाइम लगा, आपका आंसर आएगा 3 1/3 डेज। जब बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, तो आप इन 4 दिनों में ये दिन ऐड करते तो आपका आंसर आता 7 1/3 डेज, कितना आता 7 1/3 डेज। क्लियर, ये आपका यहाँ से हो मेरे पास रूल नंबर 15। अब रूल नंबर 16 मेरे पास जो है, मैंने इसमें एक बेसिक स्टेटमेंट के बाद आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये टाइप जो है आपकी, जब पर्सन काम छोड़ के चले गया वो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले बोला हुआ है ए बी सी की आपके डेज हैं यहाँ से 10 12 और 15, आपका एलसीएम है यहाँ से कितना 60, 60 एलसीएम है अगर, तो ए के आपकी एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी आपकी यहाँ से 4। ये चीज क्या निकला आपका यहाँ से, जो एफिशिएंसी ऑफ ए है वो बराबर है 6 के, एफिशिएंसी ऑफ बी है वो किसके इक्वल है 5 के, और एफिशिएंसी ऑफ सी है वो इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 के। ये 3 चीजें आपकी यहाँ से आई। मतलब आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए छोड़ के चले गया। पहले बोला हुआ है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ये हर एक स्टेटमेंट में आपकी काम करना तीनों ने स्टार्ट किया। यहां से काम स्टार्ट हुआ तो तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग काम कर रहे हैं। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चले गया आपका ए। तो अगर 2 दिन के बाद ए छोड़ के चले गया
तो इसका मतलब बाकी के दिन काम कौन करेगा आपका यहां से, बी और सी। कौन करेगा आपका यहां से, बी और सी, ठीक है। और कितने दिन तक ए बी सी ने काम किया आपका यहां पे, 2 डेज तक, क्योंकि 2 दिन के बाद ए छोड़ के चले गया ना, तो 2 दिन तक ए बी सी ने काम किया, फिर ए छोड़ के चले गया, फिर आगे कौन काम करा आपका यहां से, बी और सी। बोला हुआ है आपका एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी आल्सो लेफ्ट, 2 दिन के बाद सी ने भी छोड़ दिया, तो नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज मतलब इसके बाद जो 2 दिन आए उसके बाद कौन छोड़कर चले गया आपका यहां से मेरे पास, आपका सी आल्सो लेफ्ट, सी आल्सो लेफ्ट। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा आपका यहां से मेरे पास, बी ने, यही तो आपका यहां पे, ठीक है। बचा हुआ काम किसने किया आपका यहां पे, बी ने। क्या स्टेटमेंट थी, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, 2 दिन के बाद आपका ए चले गया, फिर अगले 2 दिन के बाद आपका सी चले गया, तो बाकी बचा काम किसने किया आपका अकेला यहां पे, बी ने। ये चीज क्लियर। अब आपको यहां बोला हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट, तो इसका मतलब आपको यहां पे टोटल डेज पूछे हैं। टोटल डेज कैसे आएंगे, ये 2 दिन इसके साथ जो एक्स डेज यहां से आपके निकलेंगे वो मेरे पास क्या आएगा आपका यहां से टोटल डेज, ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो आपको बता, अगर एबीसी की बात करूं आपकी 6 + 4 10 और 5 15, तो यहां पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आपकी यहां से 15, तो इसका मतलब इस पार्ट में आपका वर्क कितना कंप्लीट हुआ होगा, आप बोलोगे यहां से 15 × 2 तो क्या होगा यहां से 30, एक पार्ट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बी और सी ने काम किया है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कितना आपका यहां पे 9, तो 2 डेज के हिसाब से यहां पे वर्क कितना होगा आपका 18, तो आपका यहां पे 18, 2 पार्ट। अगर 30 काम ए बी सी ने मिलके किया है और 18 काम बी और सी ने किया है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो आपका यहां कैसा आएगा मेरे पास, टोटल वर्क माइनस दिस, तो 60 - 48 आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास 12, क्या आएगा आपका यहां से मेरे पास 12, तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 12। दूसरी चीज मेरे को यहां गिवन है आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5, और आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी 5 है, तो इसका मतलब यहां पे डेज कितने लगेंगे आपके, आप बोलोगे यहां से सर 12/5, ये बना मेरे पास 2/5 डेज, कितने बने 2/5 डेज, ये चीज क्लियर। अब आपको यहां बोला हुआ टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने को, आपका x कितना आया 2/5, आपका 2 और 2 अगर मैं यहां कंबाइन करूं तो आपका आंसर आएगा, देखो 2 + 2 + 2 2/5, यही बना आपका। तो 2 + 2 4 और 2 6, ये बना 6 2/5 डेज, क्या बना आपका यहां से 6 2/5 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगे आपके यहां पे 6 2/5 डेज, ठीक है। उम्मीद रखता हूं आपको ये टाइप समझ आई। नेक्स्ट इसका पार्ट देखो, आपका क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो यहां से मैं बना रहा हूं, देखो यहां से क्या आपका ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो काम करना यहां पे स्टार्ट किसने किया, एबीसी ने, ये तो हमें गिवन है ऊपर यहां पे है ना, ए प्लस बी प्लस सी, या फिर काम कर रहे हैं इकट्ठे। यहां पे अगर काम खत्म हुआ तो बोला हुआ है ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन काम छोड़ के चलेगा आपको यहां से ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के गए होंगे, तो मतलब ये क्या आएगा आपका यहां से 2 डेज, क्या आएगा आपका यहां से 2 डेज आया। तो आपके ये डेज कितने हैं यहां पे x डेज, क्या आपके यहां से मेरे पास ये आपके x डेज हैं, और ये क्या आपका मेरे पास यहां से 2 डेज। अब आपको यहां पे फाइंड करने को बोला हुआ है, आपको यहां बोला है कि फाइंड आउट कि आफ्टर फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डेज, आपको यहां पे टोटल दिन निकालने कितने होंगे। देखो आपका यहां से क्या, अगर यहां पे 2 दिन ए और बी ने काम किया है, तो हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी, सॉरी यहां पे किसने काम किया आपका, सिर्फ सी ने, किसने काम किया आपका यहां पे सिर्फ सी ने। हमें पता है सी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी 2 दिन के हिसाब से कितना काम करेगा आपका यहां से, आप बोलोगे सर कितना करेगा, वर्क इक्वल टू 8, वर्क इक्वल टू 8। अब टोटल वर्क 60, 8 काम लास्ट के 2 दिन में सी ने अकेले किया है, तो 60 - 8 आपका यहां से कितना आएगा 52 वर्क, वो क्या आपका यहां से रिमेनिंग वर्क, क्या आपका यहां से
रिमेनिंग वर्क जो ABC ने मिलके किया होगा। क्लियर। अब देखो आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C की बात करूं, वो आपकी यहाँ कितनी है 15, कितनी आपकी यहाँ पे 15। अगर ABC की एफिशिएंसी 15 है और रिमेनिंग वर्क 52 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा एफिशिएंसी ऑफ A B और C इक्वल टू 15। तो आप यहाँ देखोगे डेज अगर फाइंड करने हैं आपको, कौन से डेज, ये वाले डेज, तो डेज ऑफ A B C आएगा रिमेनिंग वर्क अपॉन 15। ये बनेगा आपका यहाँ से मेरे पास कितना 3/7/15, कितना बनेगा 3/7/15। ठीक है, सॉल्व करोगे 15 1 से 15, 15 2 30, 15 3 45, 45 और रिमेनिंग 7 आया 3/7/15। अब बोला हुआ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने को, तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है x प्लस 2 मतलब 3/7/5 प्लस 2 इक्वल टू 5/7/15 डेज, 5/7/15 डेज। ये आपका मेरे पास हुआ यहाँ से इसका आंसर। ये बात क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे इसी का थर्ड पार्ट। A left the work 2 days before the completion. A left the work 2 days before the completion. ठीक है, देखो आपका यहां से बस ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का आपका। यहां से काम करना स्टार्ट किया और यहां पे काम खत्म हुआ है। बोला A काम छोड़ के गया आपका किसमें, मेरे पास 2 days before the completion of the work and B left the work 3 days before the completion. तो यहां से 3 दिन पहले, ये कौन से दिन हुआ आपके 2 days है ना। अब काम खत्म होने से 3 दिन पहले मतलब ये 2 दिन और 1 दिन और पहले कौन गया था आपका यहां से मेरे पास B। ये बोला हुआ ना B left the work 3 days before the completion। तो काम खत्म होने से ये 3 दिन पहले कौन गया आपका B, और काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन गया आपका यहां से A। और मेन चीज आपकी A B और C ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब इसके बाद B चले गया तो बचा कौन आपका यहां से A और C। यहां से आपका A चलेगा तो बचा कौन आपका यहां पे अकेला C। यही चीज आपकी यहां पे, बस अब यहां बनाते जाओ। ABC आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास, आप बोलोगे एफिशिएंसी कितनी है 15। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड कर दिया ना, जहां पे एक्यूरेट दिन पता है और आपको एफिशिएंसी पता है वो चीज फाइंड करो पहले। C एफिशिएंसी 4, 2 दिन में 8 वो करेगा। एक चीज जल्दी करें हम यहां पे। ठीक है, A और C एफिशिएंसी 10, 2 दिन में कितना काम करेगा आपका यहां से मेरे पास A और C एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 10, 2 दिन में काम करेगा आपका यहाँ से कितना 20, कितना करेगा आपका यहाँ से 20। ठीक है, 28 वर्क हो गया, बचा कितना काम आपका यहाँ से मेरे पास 32। तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 32 एंड एफिशिएंसी ऑफ ABC इक्वल टू कितना आपका यहाँ से मेरे पास 15। तो इसका मतलब यहाँ से आपके जो डेज ऑफ ABC है वो आपका आएगा यहाँ से 32/15 इक्वल टू 2/15 डेज। कितना आया 2/15 डेज। अब आपको यहां बोला टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे आपके यहां से, यहां पे आएगा आपका ये आया 2/15 डेज। तो 2/15 और 3/15 हो जाएगा, और साथ में 2 और ऐड करूंगा तो टोटल डेज आपका यहां से आएगा मेरे पास 2 3 4 5 2/15 दिन। तो 2/15 डेज आपका यहां से मेरे पास क्या आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो हमने यहां पे आपके 3 रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 14, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।